अब इन वे आउट्स को अप्लाई करने के लिए करना क्या पड़ेगा? कोई बड़ा रिफॉर्म, पूरे सिस्टम को ओवरऑल करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा? आप वो अपना पॉइंट भी मुकम्मल कर लीजिए और ये इसका भी जरा आखिर में एक ब्रीफ कमेंट कीजिएगा कि अब इसका हल क्या है। जी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के सब अगेंस्ट है। सोलर से पाकिस्तान को फायदा हुआ। पाकिस्तान ने पिछले साल बगैर किसी गवर्नमेंट के इंसेंटिव के 17 गीगावाट सोलर इंपोर्ट किया, जिसने 22 टेरावाट आवर डिमांड ओवरऑल मुल्क में रिड्यूस की। इसमें कराची का भी हिस्सा है। अब अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की तरफ जाना है जो फ्यूचर ऑफ द ग्रिड है, तो आपने डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन छोटे छोटे इंजन लगाने हैं ना, जो कैप्टिव के लगे हुए 700 से ज्यादा लगे हुए थे, इनको उन्होंने तबाह करके रख दिया, जो एंसेलरी सर्विसेज दे सकते थे। या तो आपको बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम लगाना पड़ता है, क्योंकि बेल कर्व बनती है सोलर में। सोलर 9 से 3 बजे तक देता है, सुबह 9 से 3 बजे तक बिजली देता है। उसके साथ आपको इंजन लगाना पड़ता है। इनके पास तो इंजन ही नहीं है, इंजन सारे कैप्टिव में लगे हुए हैं, क्योंकि वो पार्शियल लोडिंग में अच्छा है, रैंपिंग अप में अच्छा है, रैंपिंग डाउन में अच्छा है, क्लाउड कवर आ रहा है, सोलर एकदम कैप्टिव का इंजन रैंप अप कर लेता है। उसके 10,000 फायदे हैं। और फिर एक कंज्यूमर उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसकी डिमांड कर्व आप मैच कर लेते, कंज्यूमर बिहेवियर सोलर की कर्व से बिल्कुल मैच हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन जो सब फ्यूचर था हमारे मुल्क में लग चुका था, इन्होंने सिर्फ इन लोगों को फायदा उठाने के लिए उसको ज़िबा कर दिया। दुनिया में कहीं नहीं ये होता। और आईएमएफ का नाम लगाते हैं। मैं खुद मीटिंग्स में रहा हूं सारी कैप्टिव की, एक भी आईएमएफ का बंदा नहीं कह रहा था। अच्छा। इनकी अपनी बनाई हुई पॉलिसीज थी। रेगुलेटरी कैप्चर ये करते हैं, पॉलिसी कैप्चर ये करते हैं। ये लोगों को, इनके पास इतना पैसा है, ये कैप्चर कर लेते हैं उन्हें। ये रेगुलेटरी कैप्चर हुआ, पॉलिसी कैप्चर हुआ, उसको फोर्स ट्रांजिशन करें। आपकी सारी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट है, ये $13.3 बिलियन सिर्फ 160-170 MMCFD यूज करके जो एसएसजीसी की डिमांड है बनाते हैं। $14 बिलियन, 14 गुना ज्यादा जो एक आती है IMF के साथ आपको ट्रांच, उससे ज्यादा वो ये खत्म करके अपने में लाना चाहते हैं। और अपना ग्रिड भी नहीं बढ़ाना चाहते। वो भी कंज्यूमर, जगह भी नहीं है। मैंने खुद विजिट की है, मैंने एक LNG स्टडी की थी यूएस की फर्म के लिए। मैं खुद कराची की मुख्तलिफ इंडस्ट्री में घूमा हूँ, ये पता नहीं घूमे हैं कि नहीं, उधर जगह ही नहीं है ग्रिड लगाने की जो आप 132 को। और दूसरा मैनेजमेंट का तो मैं सबसे पहले इशू बताता हूँ। इन्होंने RLNG फ्यूल मिक्स क्यों चूज किया, जब आपको LNG की समझ ही नहीं थी, जब आपको उसकी प्राइसिंग नहीं करनी आती। आपने PLL से किया, PLL 12.14% पे ENI का कार्गो आता है, और PLL का PSO के पास QG और QP USP जो 10,000 या 2% है। अगर मैं $100 का ब्रांड बनाऊं तो ये $2 पर MMBTU का फर्क बनता है। मैं अगर $50 का भी ब्रांड करूं, $1 का फर्क पड़ता है, जो बहुत बड़ा फर्क है, जो बहुत बड़ा फर्क है। एक दिन में 100 MMC लाखों डॉलर का फर्क है। ये इन्हें LNG में एक्सपर्टीज ही नहीं हासिल की। मैनेजमेंट में इनके कॉम्पिटेंट बंदे ही नहीं थे जो फ्यूल प्रोक्योरमेंट में करते। अगर आप जैसे कह रहे हैं, और दूसरी ऑप्शन थी, दुनिया में 1000 ऑप्शन है, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, ये लगा लेते तो आज इनको कंज्यूमर की इतनी परवाह ही नहीं है। जो मेरा जाती एनालिसिस यही है। इन्होंने टोटल कैप्टिव कंज्यूमर को मार के जो मोस्ट एफिशिएंट था ज़िबा करके KE के हवाले कर दिया है। अब वो उसके साथ जो मर्जी करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।